कैंसर शुरू कैसे होता है, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन सवाल सब लोग मुझसे पूछते हैं, वो है ये कैंसर शुरू कैसे होता है। ओपीडी में जब हम पेशेंट के कैंसर के डायग्नोसिस या स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबको एक क्वेश्चन रहता है कि ये एक्चुअली शुरू कैसे हुआ। तो आज इस वीडियो में हम थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, कैंसर कैसे शुरू होता है ये जानने से पहले हमें बॉडी का जो बेसिक कंपोनेंट जो है जीव कोश, जिसको हम इंग्लिश में द सेल बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर के बारे में हमें थोड़ा जानकारी रहना ज़रूरी है। अगर आप देखोगे तो हमारे बॉडी में ना 37 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं, मतलब जो बहुत ही बड़ा नंबर है। और ये सेल्स कॉन्स्टेंटली रिन्यू होते रहते हैं। जो पुराने सेल्स हैं वो सिस्टम में से निकाले जाते हैं और नए सेल्स पैदा होते रहते हैं। तो आप एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे तो सेल के ठीक सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, जो सेल का सेंटर है। आप इसको पार्लियामेंट बोल सकते हो, या एक पुलिस चौकी बोल सकते हो, या लॉ एंड ऑर्डर का सेंटर बोल सकते हो। और इसके इर्द गिर्द में सेल के दूसरे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड रहता है उसमें तैरते रहते हैं। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एक सेल मेम्ब्रेन में बंधा हुआ रहता है। सो ये जो न्यूक्लियस है, जो सेल का सेंटर है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स रहते हैं और क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल को आप एक लॉ बुक या कॉन्स्टिट्यूशन या पीनल कोड ऐसे मान सकते हो, जहाँ पे सारे रूल्स लिखे रहते हैं और वो इन्फॉर्मेशन रहता है कि ये सेल को करना क्या है। और ये इन्फॉर्मेशन जो है न्यूक्लियस से बाहर आता है, सेल के दूसरे जो ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको मैसेज पहुंचाता है कि भैया आपको करना क्या है। अभी ये स्टमक का सेल है तो हो सकता है कि इसका काम है एसिड प्रोड्यूस करके बाहर निकालना। इंटेस्टाइन का सेल है तो हो सकता है कि इसको पानी एब्जॉर्ब करना है, या जो न्यूट्रिशंस बॉडी में पहुंच रहे खाने के दौरान उनको एब्जॉर्ब करना है और उसको लिवर की तरफ पहुँचाना है। अगर कोई एंडोक्राइन ऑर्गन है तो उसका काम रहेगा हार्मोन्स प्रोड्यूस करना है। और थोड़े बहुत सेल जैसे कि नर्व सेल्स हैं, इनका काम है सिग्नल को ट्रांसमिट करना है। तो ये जो करना क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस में अवेलेबल रहता है, उसके हिसाब से ये सेल काम करता है। और मेजॉरिटी ऑफ बॉडी के सेल्स हैं ना, मल्टीप्लाई होते हैं तो डिवाइड होते हैं। तो एक का क्या होता है, 2 बनते हैं, 2 के 4 बनते हैं, 4 के 8 बनते हैं, 8 के 16 बनते हैं। तो एवरी टाइम ये जो डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ये कॉपी होके सेपरेट होता है। मतलब अभी जो एक है वो कॉपी होके 2 बनेगा, एक सेल में जाएगा जो डिवाइड होके नया बन रहा है, और दूसरा दूसरे सेल में जाएगा। सो जो नए जो सेल्स बन रहे हैं इनमें भी सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगा न्यूक्लियस में, और सेम क्वांटिटी में रहेगा। तो क्या है, अगर समझ लो कि एक सेल का डिवाइड होकर फाइनली वो 16 सेल बन गए, वो सारे 16 सेल में भी वो जो पहले सेल का इन्फॉर्मेशन था ठीक वही रहेगा। तो ऑर्गन ऐसे काम करता है, ऑर्गन में सेल्स रिसाइकिल भी होंगे तो काम वही रहेगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बराबर से नीचे तक आ रहा है। तो अभी समझ लीजिए कि जब ये डिवीजन हो रहा था, 1 या 2 सेल में जो जेनेटिक मटेरियल कॉपी होके आना चाहिए उसमें गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब है कि जो लॉ बुक या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गड़बड़ है। तो अभी वो सेल को पता नहीं है कि यार मेरा काम क्या है, तो इट डजेंट नो कि उसको एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करना है। तो बॉडी में कई बार ऐसा होता है, बट इसमें क्या है, सेल के अंदर ही एक मैकेनिज्म रहता है कि वो सेल खुद को मार देता है। नहीं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ये ऐसे एबनॉर्मल सेल्स को आइडेंटिफाई करता है और इनको ख़त्म करता है। बट सपोज ये दोनों चीज़ें नहीं हुए, सेल मरा नहीं और बॉडी के इम्यूनिटी ने इनको मारा भी नहीं, तब क्या होगा, सेल बच जाएगा और उसको पता नहीं कि इसको फंक्शन करना क्या है, और ये एबनॉर्मल हो गया। अभी समझ लीजिए ये अगर मल्टीप्लाई होने लग गया जो एबनॉर्मल सेल है, तो क्या होगा, तब कैंसर बनने का रिस्क बन जाता है। बट पहले हम ये जानते हैं कि ये जो जीन्स में गड़बड़ कैसे हुआ। तो ये गड़बड़ कई सारे कारणों से हो सकता है। एक तो है कि जो गड़बड़ है इसको हम जेनेटिक म्यूटेशंस बोलते हैं। कई बार ये आनुवंशिक हो सकते हैं, जिसको हेरिडिटरी बोलते हैं या फैमिलियल बोलते हैं। तो क्या है, आपके फादर मदर में से किसी में से जेनेटिक प्रॉब्लम था, वो आपको ट्रांसफ़र हुआ है, ऐसे हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर या पर्सनल हैबिट्स है।
जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन सब चीज़ों से बॉडी के जो सेल्स में इतना सूजन और इन्फ्लेमेशन होता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो सकता है। सो ये ऐसे भी हो सकता है। समझ लीजिए कि रेडिएशन एक्सपोजर है कोई भी कारणों की वजह से, उससे हो सकता है। कोई एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई पेंट या डाई इंडस्ट्री में कर रहा है, इससे भी हो सकता है। तो ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है, जेनेटिक लेवल पे जो गड़बड़ होता है, ये मल्टीफैक्टोरियल हम बोलते हैं। मतलब सिर्फ एक कारण नहीं रहेगा, मोर देन वन कारण हो सकते हैं। बट क्या सिर्फ एक बार गड़बड़ होने से, मतलब इक्का दुक्का जेनेटिक म्यूटेशन से कैंसर बनता है? डेफिनेटली नहीं। जैसे मैंने पहले भी बताया, इम्यून सिस्टम है जो अच्छे से सबको क्लियर कर सकता है। बट समझ लीजिए दोस्तों, कई कारणों से ये इम्यून सिस्टम ने इसको क्लियर नहीं किया, तो ये जो जेनेटिक म्यूटेशंस बढ़ते गए, 5 या 6 जेनेटिक म्यूटेशंस हो गए, तब क्या हो जाता है, सेल को एक कैपेसिटी आ जाता है वो इम्यून सिस्टम से बचे और अनकंट्रोलेबली डिवाइड हो। सो जब ये हो जाता है, तब जाके एक लेवल आता है कि जहाँ पे ये जो सेल्स हैं अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, और अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक गठान बन रहा है जिसको हम टेक्निकली कैंसर बोलते हैं। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि कैसे एक सेल एबनॉर्मल होके कैंसर की तरफ जाता है। बट ये जो 5 to 6 म्यूटेशंस जो मैंने बोला, जो जेनेटिक चेंजेस होने चाहिए, इसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है दोस्तों। कि समझ लीजिए कि अभी कोलन का पॉलिप है, अगर ये पॉलिप को इनफ जेनेटिक म्यूटेशंस मिल के ये कैंसर बने, 5 to 6 म्यूटेशंस एटलीस्ट मिल जाए इसको, इसके लिए 10 से 15 साल लगते हैं। और स्मोकिंग का समझ लीजिए 20-25 साल निकल जाते हैं कि स्मोक करते करते हैवी स्मोकिंग से, जब ये जाके लंग कैंसर बन सकता है। ठीक इसी तरह जो हेरिडिटरी कंडीशन है, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, जहाँ पे कोलन के कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें भी कम से कम 30 से 40 साल लग जाते हैं ये इसको कैंसर में बदलने के लिए। सो एंड वन मोर एग्जाम्पल इज हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जिसको रहता है, लिवर में सूजन होकर कैंसर बनने के लिए फाइनली 20 से 25 साल निकल जाते हैं। सो ये लंबा प्रोसेस है। कहने का ये मतलब है कि ये प्रोसेस में कई सारे ऐसे इंटरवल्स आएंगे जहाँ पे हम स्क्रीन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से पेशेंट में रिस्क ज़्यादा है, इसको आइडेंटिफाई करना, उनको करेक्ट टाइम पे स्क्रीनिंग हम करेंगे तो ये कैंसर का जो एंटायर प्रोसेस में हमें ऐसे इंटरवल्स हैं जहाँ पे हम इंटरवीन करके कैंसर को वो होने से पहले या अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंस है ये जानने का कि कैंसर शुरू कैसे होता है और कैसे पनपता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कई सारा कैंसर रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसकी आपको ज़रूरत रहेगी ये हमने शेयर किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।